आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। जटायु शतक। रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में विगत दिवस हम सबने मिलकर हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी साथी विदुषी कुमारी शिल्पा राजपूत जी से हम सबने मिलकर मैसासुर मर्दिनी सूत्र पाठ का श्रवण किया। इसके साथ साथ वर्तमान में चल रही राम कथा में जटायु प्रसंग पर भी अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी इस मंच से आप सबके अनुरोध पर एक बार फिर हमारे साथी इस मंच से कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर पर अपने भाव और विचार साझा करेंगे। इसके साथ साथ आज इस मंच से राम कथा में जटायु प्रसंग पर भी अपने विद्वान साथी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने भाव और विचार साझा करेंगे। आज की इस यात्रा का विधिवत रूप से आगाज करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम।
शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरम् शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरम् कैलासविहारी कपालेश्वरम् कैलासविहारी कपालेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम् पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम् त्र्यंबकम् उमा प्राणेश्वरम् त्र्यंबकम् उमा प्राणेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् नीलकंठ कंदर्पो लोकेश्वरम् नीलकंठ कंदर्पो लोकेश्वरम् आशुतोषं प्रभु भालचन्द्रं धरम् आशुतोषं प्रभु बालचन्द्रं धरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् 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 आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबके अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्णकांत तिवारी जी को कि वे आज इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में
कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं अपने विद्वान साथी के कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर पर उनके भाव और विचार। इस मंच पर कृष्णकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन। परम प्रिय भगवत चरण कमलानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं बहनें, आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को हृदय तल से आभार व सादर प्रणाम। आज भगवत चर्चा के क्रम में हम सब कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, श्री कबीर दास की उपरोक्त पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। पूज्य चरण श्री कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। जलती हुई मशाल लिए खड़े हैं, जो अपना घर फूके वो हमारे साथ चले। एक आदमी आया, हमें दो मशाल, हम जा रहे हैं, और वो गया। कबीरदास जी बोले, अपने घर में ही आग लगाना। बोला हाँ, अपना ही घर। पता है तुम्हें तुम्हारा घर? बोला हाँ पता है, वो हमारा है। जाने लगा। कबीरदास जी बोले, लौट आओ, तुम्हें पता नहीं है तो घर में आग लगाना क्या है? कहा, घर में आग लगाना यह है कि जिस घर को अपना मानते हो, आज से उसको अपना ना मान करके भगवान का मानने लगो, यही घर में आग लग गई। भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने अयोध्या के जनमानस के संग चलने की तैयारी में। इसी दरमियान कुछ एक वृद्धों और युवकों के बीच संवाद होने लगी। वृद्धों ने कहा कि घर की व्यवस्था पहले करो, और युवक बोले, नहीं, भगवान से मिलने चलो, घर जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, हम लोग भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो घर जाए भाड़ में, भगवान से मिलने चले। लेकिन जब श्री भरत जी के पास दोनों गए, भरत जी ने दोनों की बातें सुनी, तो भरत जी ने कहा कि पहले घर की व्यवस्था, बाद में भगवान से मिलने चलेंगे। युवकों ने कहा कि घर की व्यवस्था, तो फिर राजा ही बन जाओ, काय को जाते हो, राम जी से मिलने व्यवस्था करो। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बन सकता। क्यों? वस्तु मेरी होती तो मैं राजा बन जाता, अयोध्या की संपत्ति होती तो मैं यहाँ का सम्राट बन जाता। युवकों ने कहा, तो जब आपकी है ही नहीं तो छोड़ो। भरत जी ने कहा कि संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चल देते। व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का त्यागी बनता है और अपनी ही संपत्ति का भोक्ता बनता है। ये त्याग भोग तब होते हैं जब हम संपत्ति को अपनी मानते हैं, लेकिन यह संपत्ति हमारी नहीं है। हमारी होती तो त्याग देते, हमारी होती तो राजा बन जाते। फिर कहा, संपत्ति सब रघुपति के आही। जब सारी संपदा राम जी की है, सारी संपदा रघुनाथ जी की है, तो हम इसके त्यागी हैं। हम न इसके त्यागी हैं, न हम इसके भोक्ता हैं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। है ही नहीं हमारी। एक बार एक पिता अपनी बेटी के ससुराल में गया, मजबूरी थी। रात्रि को बेटी के ससुराल के घर में ही रुकना पड़ा। शाम बेटी ने कहा, पिताजी भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए। पिता बोला, नहीं, एक दिन की बात है, भूखा रह लूंगा, पर यह भोजन नहीं करूंगा। बोली, क्यों? अब उनकी धार्मिक मान्यता यह थी कि बेटी के यहाँ अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बेटी ने कहा आंखों में आंसू भरकर कि पिताजी, अब घर में होते तो भोजन नहीं करते। पिता ने कहा, वहां कर लेता। बोली, क्यों? बोला, वहां भोजन हमारा था और यहाँ अन्न जल तुम्हारा है। बेटी ने बहुत समझाया, पर अपनी धर्मनिष्ठा की कठोरता के कारण पिता विचलित नहीं। भगवान के भक्त थे, भगवान का स्मरण करते हुए सो गए, तो स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, बड़े उदास। तो भक्त ने पूछा कि प्रभु, इतने उदास दिख रहे, क्या बात है? उदासी का कारण क्या है? भगवान ने उसी उदासी के स्वर में कहा, अरे जाने दो, अब तक तुमने हमें धोखे में ही रखा। कहा, क्यों? बोले, दिन रात कहते हो कि प्रभु मैं आपका भक्त हूं और सब कुछ आपका ही है। मुझसे तो कहते हो सब कुछ आपका है, लेकिन आज पता लग गया कि यहाँ तुम्हारी बेटी का है और घर में तुम्हारा है। न हमारा वहां है, न हमारा यहाँ है। आज पता लग गया कि हमारा कहीं नहीं है। जाग गया। भगवान की बात हृदय में लग गई, आंखों में आंसू आ गए। रात्रि में ही बोला, बेटी कुछ खाने को दो, भोजन। अरे पिताजी, अब तो सो गए थे।
पिता ने कहा कि बेटी, मैं सोने के पहले भी सो ही रहा था, मैं सोने के पहले भी सो ही रहा था। जो अपना समझ रहा था, जो अपना समझ रहा था और तुम्हारा समझ रहा था। सही बात तो यह है कि न मेरा है न तुम्हारा है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार को अपना मानकर या किसी और का मान कर रहना इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि जब अपना मानेंगे तो राग होगा, दूसरे का मानेंगे तो द्वेष होगा, और जब भगवान का मानेंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। जीवन आनंद से भर जाएगा, भगवान के प्रेम से भर जाएगा। और कितनी अद्भुत बात है, जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी है ही नहीं, वैसे ही संसार छूट जाता है। हम लोग तो छोड़कर भी नहीं छोड़ पाते। एक संत अपनी संस्मरण सुना रहे थे। एक सज्जन बड़े त्यागी, बहुत वर्षों बाद उनसे मिलना हुआ। कुछ लोग आए थे, बोले महाराज पास में ही घर है, गांव है, लोग दर्शन करना चाहते हैं, चलिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। क्योंकि मेरे परिचित थे तो मैंने भी निवेदन किया कि लोग आग्रह कर रहे हैं तो चले जाओ। कहने लगे नहीं नहीं, मैं नहीं जाता, हमने जब से छोड़ा है तब से नहीं गए। अच्छा, तो कितने दिन हो गए? अब यह याद है कितने दिन हो गए? बोले आज हमको 15 साल 6 महीने 3 दिन हो गए, लेकिन हम गए नहीं। बड़ी कृपा, नहीं गए, अच्छी बात है। अच्छा महाराज, मैंने कहा औरों के घर जाते हो कि नहीं? बोले हाँ, जो प्रेम से बुलाते हैं उसे घर चले जाते हैं। तो हमने कहा कि जब औरों के घर जाते हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, वहां क्यों नहीं जाते? तो बड़े गर्व से बोले कि नहीं नहीं, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने हाथ जोड़कर कहा कि जब छोड़ने के बाद भी अपना घर, तो छोड़ा क्या? आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका घर है, और आप घर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आपका घर है। तो त्याग में भी आपका है और भोग में भी, स्वामित्व में भी आपका है, और त्याग कर स्वामी बनने में भी आपका। और जिस दिन भगवान का है तो हम इसके भोक्ता हैं, ना हम इसके त्यागी हैं। हम तो भगवान के अनुरागी हैं, इसलिए वैराग्य भाव से रहते हुए भगवान का मानकर सेवा कर रहे हैं। और यही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का सिद्धांत है, यही श्री भरत जी के माध्यम से वे प्रस्तुत करते हैं आनंद से। सब भगवान का है, सब। मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुभान। नहीं तो ऐसे तो कोई भी त्यागी हो जाएगा, चीज किसी की, त्याग हम कर रहे हैं। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई। उस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव था। तो जैसे श्रीमद् भागवत होती है अक्सर, आजकल लोग नाचने लगे, कूदने लगे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल, जोर जोर से नाच रहे थे। एक आदमी मंच पर चढ़ गया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, और उसने रुपए बरसाने शुरू किए। 500, 200, 100 लुटाओ, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। लोगों ने देखा कि हे भगवान, इस आदमी ने तो कभी चवन्नी नहीं दी किसी को, आज इतने उदारता से बांट रहा। दूसरा बोला क्या क्या कलयुग आ गया, क्या कलयुग चला गया, सतयुग आ गया। तीसरा बोला रुको, हमें जरा गौर से पता लगाने दो। उसने जो देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा कर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की लुटाई जा रहा। तो चीजें किसी की, त्यागी हम। अद्भुत। मंदिर में तो कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा और छोड़ने में मेरा। इतना छोड़ दिया मैंने, इतना छोड़ दिया। अनोखे मनीषी परम विचारक ओशो कहते हैं, एक जो बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि एक महात्मा थे, वो बराबर अकड़ कर कहते कि मैं ऐसे ही महात्मा नहीं हो गया, मैंने हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संपत्ति लात मार दी, ऐसे ही त्याग दिया, लात मार दी, तब हुआ कोई तुम्हारी तरह नहीं, लाखों की संपत्ति। सो एक महात्मा सुनते रहे, उन्होंने कहा कि बाबा लगता है तुम्हारी लात अच्छी तरह लगी नहीं है, लात लगने के बाद भी याद है। अरे भैया क्या छोड़ना, अपना हो तो छोड़े, अपना है ही नहीं, भगवान का है सचमुच। एक बार देखिए, भरत जी कहते हैं कि घर की रखवाली पहले, वन में भगवान से मिलने चलेंगे बाद में। क्यों? क्योंकि क्या वन ही भगवान की है, घर भगवान का नहीं। जब मंदिर में हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा और मकान मेरा, अरे यह भी भगवान का है। इसलिए पहले घर की व्यवस्था, फिर भगवान से मिलने चले। और मुझे लगता है जो अपने मकान की व्यवस्था करके फिर मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, वे भगवान को मुंह दिखाने लायक रहते हैं।
भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि हमने इन्हें जो मकान दिया, जो शरीर दिया, इसको व्यवस्थित रखकर हमारे पास आए हैं। श्री भारद्वाज जी के आश्रम में ऐसे ही रहे, लेकिन ऐसी मस्ती, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। और सचमुच भरत, ऐसे महात्मा के जीवन में अभाव के आंसू नहीं है, ये तो भाव के आंसू हैं। ये तो भरत हैं जिन्होंने श्री सीताराम जी को अपने मन में भर लिया हो। भरत, और जब भरत तो भरा हुआ घड़ा छलकने लगता है। ये छलकने वाले भरत एक भक्त के मुख से सुना था। अक्सर भक्त भगवान से बातें करते हैं। चलिए एक भाव याद आ गया। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो। आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे। तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे। मुरलीधर महिमा सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु जोगेश्वर घनश्याम तुम्ही। धनुर्धारी बने कभी मुरली बजा, धनुर्धारी बने कभी मुरली बजा। जमुना तट निर्जन में बैठे। मुरलीधर और जब पता लग जाए तो भक्त कह ही उठता है कि वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। बाके बिहारी श्री बाके बिहारी तो नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में जमुना महारानी श्री जमुना महारानी तो गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो प्रेम के कारण, भक्तों के कारण प्रभु का अनेक ललित लीलाएं हुई। तो भगवान से जिसका मन लग जाता है उसकी दशा को तो भाव पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम, वाणी को
विराम। हरिओम हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से श्रवण कर रहे थे अपने विद्वान साथी के साथ कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर पर उनके भाव और विचार और उसे जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। 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 मेरो लाला झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। गोकुल में झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। काहे को यको बन्यो है पालनो। काहे को यक बन्यो है पालनो। काहे को यको बन्यो है पालनो। काहे को यक बन्यो है पालनो। काहे को यको बन्यो है पालनो। काहे को यक बन्यो है पालनो। काहे को यको बन्यो है पालनो। काहे को यक बन्यो है पालनो। काहे के लागे बूंद नानक होले झोटा दीजो। काहे के लागे बूंद नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला
जटितिया को बन्यो है पालनो, रतन 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 जटितिया को बन्यो है पालनो। रेशम के लागे पूंद नानक होले झोटा दीजो, रेशम के लागे पूंद नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चिरजीवो यह लल नानक होले झोटा दीजो, चिरजीवो यह लल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, नेक होले झोटा दीजो, नेक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार एग्जाम पास आ रहे हैं,
पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbrake.com/eliinspect, www.barrierbrake.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी गर्मा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी को, जो कि जलंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में जटायु प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए इस पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। आइए साथियों मित्रों, अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं अपने विद्वान साथी के जटायु प्रसंग पर उनके भाव और विचार। इस मंच पर अपने विद्वान साथी साहित्यकार कवि जयराम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, विगत दिनों से हम सब राम कथा में जटायु प्रसंग पर
अपने विचार साझा कर रहे हैं। इस काव्यात्मक यात्रा में अभी तक आप सब ने श्रवण किया कि जटायु कैसे रावण को समझाते हुए कहता है कि श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं और परम शक्तिशाली हैं, जिन प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई रेखा का भी आप उल्लंघन नहीं कर सके। उनसे शत्रुता करना ठीक नहीं है। नारी का अपहरण कोई सामान्य घटना नहीं है, वह केवल एक नारी का अपहरण नहीं है, यह सामाजिक ताने बाने का विध्वंस है, सामाजिक मर्यादा का विखंडन है, सभ्य मानव समाज में फैल रहे जंगल के कानून का पर्याय है। जटायु समाज में फैलती इस विष बेल के तात्कालिक और आगामी दुष्प्रभाव को बेहतर समझता है, इसीलिए वह स्वयं के जीवन से अधिक सामाजिक नैतिक दायित्व को महत्व देता है और उन्हीं सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा रावण से लड़ता है। पर नारी पर कुदृष्टि डालने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है, यह बात भी जटायु रावण को समझाने का प्रयत्न करता है। आइए मां भारती को नमन करते हुए जटायु शतक पर आधारित इस काव्यात्मक वार्ता का विधिवत शुभारंभ करें। सर्वप्रथम मां बीणा पाणी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आइए श्रवण करें। माई अही जो सही लरिका सुचि स्नेह से सींची त्रिताप नसावा। माई अही जो सही लरिका सुचि स्नेह से सींची त्रिताप नसावा। नूतन भाव भरा मन मां रस छंद मरंद अमंद पियावा। आई पुनीत करा रसना मन के अंगना ऋतुराज बसावा। आई पुनीत करा रसना मन के अंगना ऋतुराज बसावा। छंद के बंद सुधारत आतुर आरत के हित भारती आवा। छंद के बंद सुधारत आतुर आरत के हित भारती आवा। आरत के हित भारती आवा। और अब आइए जटायु शतक से कुछ छंद। ये मांगत भीख फिर जग मां आई तपसी इन काजी नि जान्या। मांगत भीख फिर जग मां आई तपसी इन काजी नि जान्या। चक्रवती कै अहन लरिका पितु बहन के पालन मारत मान्या। सिंह किशोर हैं ये रघुवंश के काल जयी इनका पहचाना। सिंह किशोर हैं ये रघुवंश के काल जयी इनका पहचाना। बैर के इनसे 10 कंधर ना लगी हैं सर गौम ठिकाना। बैर के इनसे 10 कंधर ना लगी हैं सर गौम ठिकाना। अगला छंद कि पर नारी वो शीतल आगी दसानन दूरी से कुंदन सीदम कै। पर नारी वो शीतल आगी दसानन दूरी से कुंदन सीदम कै। इमे लागत जो अलिवृंद लुभावन है तु चमेली बनी गम कै। सहनाई बजे मन मंदिर मां कुछ दूरी से जो कंगना खन कै। पर सहनाई बजे मन मंदिर मां कुछ दूरी से जो कंगना खन कै। मूल दीप सिखासी समीप गए झट नाश करे कुल कै तन कै। मूल दीप सिखासी समीप गए झट नाश करे कुल कै तन कै। अगला छंद कि पर नारी लीलार तके 10 कंधर इंद्रहु कै महिमा घट गए।
पर नारी लिलार तके दस कंधर इंद्रहु कै महिमा घट गए। पर नारी के हेतु पताबत है नहु सादिक कई कितनी गति भय। पर नारी पजे जे कुदृष्टि केहन सब कई मर्यादा सदा मिट गए। पर नारी पजे जे कुदृष्टि केहन सब कई मर्यादा सदा मिट गए। जब लेब समय सठ चेत करा नाही मूड़े प मौत लखा डट गए। जब लेब समय सठ चेत करा नाही मूड़े प मौत लखा डट गए। और अगला छंद कि सोची बिचारी के काम करे दुनिया में उहे बुद्धिमान कहावे। सोची बिचारी के काम करे दुनिया में उहे बुद्धिमान कहावे। काम करे पहले फिर सोचत उनर मूढ़ सुजान नदान कहावे। काम करे पहले फिर सोचत उनर मूढ़ नदान कहावे। गाढ़ परे न तजे सत मार्ग ऊ सतबाजी सुजान कहावे। गाढ़ परे न तजे सत मार्ग ऊ सतबादी सुजान कहावे। जे पर नारी कुभाव लखें बिसई सठ नीच समान कहावे। जे पर नारी कुभाव लखें बिसई सठ नीच समान कहावे। और देह धरे पर हेतु हरे पर ताप बुसंत सुजान कहावे। देह धरे पर हेतु हरे पर ताप बुसंत सुजान कहावे। जौन करे मन मां उजियार और मोह हरे गुरु ज्ञान कहावे। जौन करे मन मां उजियार और मोह हरे गुरु ज्ञान कहावे। पीछिन देई कबौरन मां वह दिव्य बलि बलवान कहावे। पीछन देई कबौरन मां वह दिव्य बलि बलवान कहावे। आन के नारी तक ये सदा खल कामी उहे शैतान कहावे। आन के नारी तक ये सदा खल कामी उहे शैतान कहावे। और जटायु कहता है कि ब्याह भवा रघुनंदन से यही नाते सिया बनी गई पर नारी। ब्याह भवा रघुनंदन से यही नाते सिया बनी गई पर नारी। बाटे अकेलन साथ पिया यही हेतु दया के आहे अधिकारी। भूपति तू यह भूत नया बिटिया यही कारण लागई तुम्हारी। भूपति तू यह भूत नया बिटिया यही कारण लागई तुम्हारी। सोचा तो काबू कहे दुनिया दस कंधर काहे आहे मति मारी। सोचा तो काबू कहे दुनिया दस कंधर काहे आहे मति मारी। जटायु समझाता है कि हे राजन, आप भूपति हैं और यह भूतनया है, भूपुत्री है। इस नाते आपका एक रिश्ता बनता है, ये आपकी बेटी के समान है। इसे आप छोड़ दीजिए, जरा सोचिए लोग क्या कहेंगे। अगले छंद में कहता है कि बेटियां तो सबकी बराबर होती हैं। कहता है कि बिटिया त अही वही से सब कहे इनसे कुछ बैर दुराव न बाटे। पत्थरे कई करेज आहई वो करे बिटिया सन जे कई लगाव न बाटे। धिग जीवन ओ कई आहई जग मां जे करे मन मां समभाव न बाटे। धिग जीवन ओ कई आहई जग मां जे करे मन मां समभाव न बाटे। मूल लाज लिहाज न बातो होरे करनी तनी पछताव न बाटे। मूल लाज लिहाज न बातो होरे करनी तनी पछताव न बाटे। और कहता है कि जिन रारी करा हित आपन जानी के माना कहा। सिय सादर साथ लिया के जा शरणागत हुए प्रभु पाव गहा। अपराध क्षमय क्षण माही सदा रघुवंशी ने कई स्वभाव रहा। अपराध क्षमय क्षण माही सदा रघुवंशी ने कई स्वभाव रहा। जिन व्यर्थ प्रमाद करा इतना कुल कई हित जो दस शीस चाहा। जिन व्यर्थ प्रमाद करा इतना कुल कई हित जो दस शीस चाहा। और आज वाणी को यही विराम देते हैं। कल फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा हुई। ओम शांति शांति शांति। ओम। वार्ता के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अभी इस मंच से हम सब मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से राम कथा में जटायु प्रसंग पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण कर रहे थे। ये चर्चा कल भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम
मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज, मोरे तुम बिन दिगरे सगर काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरिधर शन को आज, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज, तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन के घर हरिओ, ओ दुख भंजन मोर साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम हरि हरिओम, मोह दर्शन भिक्षा दे दो, मुरली मनोहर मोहन के घर हरिओ, मोह दर्शन भिक्षा दे दो दे दो मुरली मनोहर मोहन के घर हरिओ, 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 मुरली मनोहर मोहन के घर हरिओ। आप सुन रहे हैं
आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया। और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।